नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। सदैव कृष्ण नाम कहो, कृष्ण नाम स्मरो, कृष्ण नाम प्रचार करो, भज कृष्ण बोलो कृष्ण, भज कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण नाम लो और कृष्ण शिक्षा अर्थात भगवद गीता का अध्ययन करो। तो ये आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च स्तर है। सदैव कृष्ण स्मरण करना, कृष्ण सेवा करना, कृष्ण नाम बोलना। लेकिन ऐसा है कि लोग की आपत्ति होती है या शंका होती है कि हम क्यों कृष्ण का स्मरण करेंगे, क्यों कृष्ण नाम कहेंगे, क्यों कृष्ण भजन करेंगे। तो ऐसा कई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण का चरित्र तो इतना सा सीधा नहीं था, तो क्यों हम कृष्ण को भगवान मानते हैं अगर कृष्ण स्वयं लंपट थे, अगर कृष्ण तो साधारण सामाजिक नीति पालन नहीं किए थे, तो हम कैसे अच्छा हो सकते। तो ऐसा दुर्चरित्र व्यक्ति की कथा बोलने से, तो कृष्ण भजन करने से क्या फायदा होगा अगर कृष्ण का चरित्र तो ठीक नहीं था। तो यही प्रश्न होते हैं। विशेषकर बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण क्या भगवान है, तो पर स्त्री दूसरों की स्त्री के साथ नाचते थे, बात करते थे, तो वो कैसे भगवान है। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अच्छी तरह समझना चाहिए कि अवश्य ही कृष्ण भगवान है। ये समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है और सब बड़े बड़े मुनि ऋषि साधु जन ये बात स्वीकार करते हैं कि सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर पुरुषोत्तम है कृष्ण। फिर भी यही शंका होती है
तो ऐसा समझना चाहिए कि हम अस्वीकार नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास विलास किया है, लेकिन ये रास विलास, रास लीला का गहरा अर्थ समझना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं थे और व्रज गोपियां साधारण स्त्री भी नहीं थीं। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, गोलोक धाम से आया है हमको उद्धार करने के लिए, और ये सब गोपियां श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है और श्री कृष्ण के साथ गोलोक से आई है श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। और श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार होती है? तो बहुत प्रकार की सेवा होती है, वे ही सेव्य है, अर्थात भगवान सब की सेवा ग्रहण करते हैं। जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना और भगवान आपकी दया से हमारी सेवा ग्रहण करते हैं। तो भगवान जब आते हैं, अवतार लेते हैं, तो इनके शुद्ध भक्त, इनके पार्षद के साथ आते हैं। तो ये पार्षद में व्रजवासी है, नंद, यशोदा, गोपियां इत्यादि, और मथुरा द्वारका में पंच पांडव है, उद्धव है, वासुदेव, देवकी है। तो ये सब भगवान के नित्य पार्षद है और भगवान के साथ आते हैं इनकी सेवा करने के लिए। और हम जो बद्ध जीव है, हमको दिखाना तो कैसे भगवान की सेवा करना है। तो सेवा में बहुत प्रकार होती है और सर्वश्रेष्ठ है ये रास लीला, वो एक प्रकार की सेवा है। गोपियां जो कृष्ण के साथ रास विलास करते हैं तो कृष्ण सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान एक पत्थर जैसे नहीं है, वे ही व्यक्ति है, पुरुष है, परम पुरुष, और इनका आनंद है भक्तों के साथ ये सब लीला विलास करना। और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय लीला है ये रास नृत्य। वो रास लीला पूरा दिव्य है, पूरा स्पिरिचुअल है। तो क्योंकि हमारी बुद्धि स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि हम साधारण भौतिक दृष्टि से सब कुछ देखते हैं, इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण की निर्मल लीला समझना की सामर्थ्य नहीं है। लीला विस्तार करने के लिए श्री कृष्ण की नित्य पार्षद गोपीजन इस भौतिक जगत में के अंदर में आने के बाद तो विवाह करते हैं व्रज गोप ग्वाला के साथ, लेकिन वास्तव में यही विवाह करना तो वास्तविक नहीं है, क्योंकि गोपियां का वास्तविक स्वरूप है श्री कृष्ण की सेविका। तो ऐसे है ये गोपियां व्रज ग्वाला के साथ विवाह करते हैं, लेकिन इनके वास्तविक स्वामी है कृष्ण। तो इसलिए श्री कृष्ण का रास विलास करना गोपियों के साथ, पर स्त्री के साथ, तो इसमें कोई दोष नहीं है। वास्तव में तो केवल व्रज गोपियां नहीं, तो पूरे विश्व में तो सभी नारी श्री कृष्ण की संपत्ति है, और सब नर भी, सब पुरुष महिला सब कृष्ण के सेवक है। और अगर हम सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है तो वो सही है, लेकिन अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं कि
मेरी पत्नी कृष्ण की सेविका है तो हमारा दोष होते हैं। नहीं है कि कृष्ण का दोष है गोपियों के साथ नाचना। वो अगर कोई सोचते है कि मेरी पत्नी का कोई अधिकार नहीं है कृष्ण सेवा करना तो वो दोष होगा। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, तो इसलिए इसको समझना मुश्किल होते हैं। लेकिन कम से कम यही समझना चाहिए कि अनादि काल से बहुत बहुत विरक्त सन्यासी और योगी श्री कृष्ण को मानते हैं। ऐसे ऋषि जिनके जीवन में कुछ बुरा नहीं होते हैं, जिनकी चरित्र एकदम सिद्ध शुद्ध होते हैं, तो ऐसे सिद्ध महात्मा श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं वे ही भगवान है। और ये सब सिद्ध ऋषि कभी भी श्री कृष्ण की लीला को कोई दोष नहीं देखते हैं। तो ऐसा होते हैं क्यों? क्योंकि ये सब सिद्ध मुनि और ऋषि और सन्यासी की आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि श्री कृष्ण निर्मल है, इनकी लीला में कुछ दोष नहीं। दोष की बात कुछ नहीं है। श्री कृष्ण की लीला स्मरण करने से हमारे सब दोष, काम क्रोध लोभ से और वो सब दोष से हम मुक्त होते हैं। तो ऐसा आप जरा सा विचार कीजिए, तो जरा सा सोचिए कि कृष्ण नाम इतना शुद्ध है और कृष्ण भगवान का चरित्र इतना शुद्ध है कि कृष्ण नाम बोलने से सब मल जो हृदय में है तो सब साफ हो जाते हैं। तो क्या संभव है कि कृष्ण व्यभिचारी है, लंपट है, दोषी है, मलिन है? तो नहीं है, संभव नहीं है। कृष्ण भगवान इतना पावरफुल है कि खाली कृष्ण का स्मरण करने से काम क्रोध लोभ इत्यादि कम हो जाते हैं और अंत में तो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और हृदय में शुद्ध भावना आते हैं, प्रेम भावना कृष्ण के लिए और सभी जीव के लिए प्रेम भावना आते हैं। तो कैसे संभव है? अगर कृष्ण का चरित्र में कुछ दोष होता तो कैसे संभव होता कि इनका स्मरण करने से हम सभी प्रकार का दोष से मुक्त हो सकते हैं? तो इसलिए समझना चाहिए कि कृष्ण में कुछ भी दोष नहीं है। और अगर हम कृष्ण का चरित्र में दोष देखते हैं तो हमारा दोष होता है हमारा दोष होता है। कृष्ण में कुछ दोष नहीं है। तो क्या आध्यात्मिक लीला है और क्या साधारण व्यभिचार व्यसन है? तो दोनों में क्या अंतर है समझना चाहिए। ये बहुत बहुत सूक्ष्म ही बात है। तो यही बात समझना तो इतना सा आसान नहीं है, तो पहले से सीखना चाहिए। तो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, शरीर क्या है, और शरीर के अंदर में आत्मा जो शरीर का चलाने वाले हैं, तो शरीरी आत्मा क्या है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में शुरू है ख घ घ घ है। यही बात आत्मा दिव्य वस्तु और भौतिक वस्तुओं में क्या अंतर है, और ये श्री कृष्ण की लीला माधुरी, विशेषकर व्रज लीला माधुरी, विशेषकर व्रज गोपियों के साथ रास लीला जो है, तो वो कृष्ण कथा, कृष्ण विषय के सर्वोच्च स्तर है। तो इसलिए शुरू से ये सब समझना
संभव नहीं होगा। जैसे कि अगर हम सोचते तो एक छोटा सा बच्चा है, 5 वर्ष उम्र का लड़का है, तो कैसे वो छोटा सा बच्चा को एटॉमिक फिजिक्स समझाना है, तो संभव हो? संभव है, लेकिन इतना तुरंत नहीं है। तो पहले उसको स्कूल भेजना है और 1 + 1 = 2 सिखाना है, और धीरे धीरे मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, फिजिक्स, तो धीरे धीरे उसको शिक्षा देने से तो करीब 20 साल के बाद या कम से कम 15 साल के बाद वो एटॉमिक फिजिक्स समझने के लिए समर्थन मिलेगा। तो शुरू से एकदम डिफिकल्ट विषय कैसे समझाना है, तो संभव नहीं होता। तो वैसे भी ये रास लीला, ये सब कथा, गोपी लीला, प्रेम लीला, तो शुरू से इसको समझना तो संभव नहीं होता। तो पहले आध्यात्मिक जीवन में भगवद गीता का विषय सीखना है। तो आत्मा क्या है और शरीर और शरीरी में क्या अंतर होते, भगवान कौन है, तो कैसे भगवान है, हम और भगवान में क्या संबंध है, तो ये सब सीखना चाहिए। और धीरे धीरे जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में और आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा उन्नत होते हैं, तो धीरे धीरे ये बहुत ही सूक्ष्म विषय सीख सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर हमारा अविश्वास होते हैं तो कैसे हम सीख लेंगे? अगर बच्चा स्कूल जाते हैं और टीचर तो बच्चे को बोलते हैं, तो आज मैं शिक्षा दूंगा अरिथमेटिक, 2 + 2 = 4। क्या टीचर क्या बकवास बोलते हैं, हम खेलेंगे, जाओ क्लासरूम में मत बैठो, हम फुटबॉल खेलेंगे। तो कैसे से अगर शुरू से टीचर की बात में विश्वास नहीं होते हैं तो कुछ भी नहीं सीख सकते। तो शुरू में श्री कृष्ण की दिव्य लीला विषय समझना संभव नहीं होगा पूर्ण रूप में, लेकिन कम से कम इतना सा विश्वास होना चाहिए कि क्योंकि बड़े बड़े ऋषि साधुजन को, बड़े बड़े ऋषि साधुगण श्री कृष्ण भगवान जैसे मानते कि श्री कृष्ण ही भगवान है, तो क्योंकि वे जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रोफेसर है इसको समझते हैं कि इसलिए मेरा कोई अधिकार नहीं है दूसरी बात बोलना, अस्वीकार करना। तो मैं नहीं समझता हूँ, वो मेरा दोष है, मेरा अभाव है। लेकिन क्योंकि बड़े बड़े ऋषिगण श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण का चरित्र में कोई दोष नहीं, तो पूरा आध्यात्मिक गुण होते हैं, तो इसलिए विश्वास होना चाहिए और नम्रता से श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, इसी विश्वास के साथ कि अगर हम धीरे धीरे धैर्य के साथ श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो एक दिन आएगा जिसमें हम यथेष्ट अधिकार मिलेंगे श्री कृष्ण का विषय पूरा समझना तो संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण विषय अपार है, श्री कृष्ण असीम शक्तिमान भगवान है। तो लेकिन हम इतना सा अधिकार मिलेंगे कि ये रास लीला का क्या रहस्य है, ये सब समझने के लिए हम अधिकार मिलेंगे। तो शुरू में विश्वास के साथ हर रोज ये महामंत्र कहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सब साधना भक्ति पालन करना चाहिए। और धीरे धीरे हम प्रकट होंगे श्री कृष्ण की शुद्ध लीला समझने में। हरे कृष्ण।